यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? एक ऐसी जगह जहां के सरकारी अस्पताल में कुतिया और एक इंसान की मां एक ही बिस्तर पे जन्म देते थे, जहां से बोर्ड्स में आज तक चीटिंग के बिना एग्जाम नहीं लिखे गए। एक ऐसी जगह जिसका एक समय पे नाम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ऊपर वाले के भरोसे प्रदेश था। एक ऐसी जगह जहां मंदिरों के पास में मांस बेचा जाता था, लेकिन इस ऊपर वाले के प्रदेश में ऐसा क्या बदलाव आया जिससे इसको योगी जैसे एक मॉन्क की जरूरत पड़ी। बाकी बहुतों को नहीं मालूम कि योगी जी का असली नाम क्या है। उनका नाम है अजय सिंह बिस्ट या योगी आदित्यनाथ जी, जो बॉर्न हुए थे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। इनका बचपन से ही सपना था राम मंदिर के बनने का। ये बचपन में ही उनका घर छोड़ने वाले थे ताकि वो राम मंदिर अयोध्या के लिए एक मूवमेंट ज्वाइन कर सकते, लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही एक टेम्पल जाते हुए गोरखनाथ मठ में, जहाँ पे वो एक मॉन्क बनते हैं और अपना नाम अजय सिंह बिस्ट छोड़ के योगी में बदल लेते हैं। गोरखनाथ मठ में गुरु आदित्यनाथ के इनको अपने सक्सेसर मानते हैं, जिस वजह से इनका नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। तो अब जानते हैं योगी जी के रूल करने पे यूपी की पहले की क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। क्राइम रेट्स, हिस्ट्री एंड करंट सिचुएशन। एक समय था जब यूपी की इतनी बुरी हालत हुआ करती थी कि उसे जंगल राज भी कहा जाता था। और यूपी के क्राइम रेट किससे तो सभी को मालूम है। आए दिन रास्ते पे चलते चलते किसी का भी अपहरण हो जाना, रेप्स के केसेस होना और पुलिस का इन सब पे कुछ नहीं करना। यहाँ तक कि पुलिस की भी यूपी में नहीं चलती थी। लेकिन वहीं यूपी आज सुधार की ओर बढ़ रहा है। वहाँ के क्राइम रेट्स धीरे धीरे घट रहे हैं और हिंदू आज फाइनली वहाँ रहकर चैन की सांस ले रहे हैं। जहाँ मंदिर के पास पहले मांस बेचा जाता था, वही इन सब दुकानों पर रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि राम मंदिर के 25 किलोमीटर के एरिया में भी कोई भी मांस नहीं बेच सकता। रेप केसेस पिछले साल सबसे ज्यादा यूपी में डिक्लाइन हुए और आप सभी को असद इनकाउंटर केस तो याद ही होगा। यहाँ तक पिछले 15 साल से यूपी पुलिस हाफ स्ट्रेंथ पे काम कर रही थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज यूपी पुलिस फुल स्ट्रेंथ पे काम करती है। एक शॉकिंग बात तो ये है कि जिस यूपी को दंगों का शहर कहा जाता था, आज वही पिछले 2.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। यहाँ तक कि राम मंदिर के केस जीतने पर भी दंगा नहीं हुआ, जहाँ पहले आरती गाने तक पे भी आपका गला काट दिया जाता था। ब्राह्मणों की जबरदस्ती उनका धर्म भ्रष्ट किया जाता था और आज वही उसी जगह को एक मॉन्क अपने योगी मॉडल से चला रहे हैं। अब ये योगी मॉडल क्या है और इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो जानते हैं डिटेल में। चेंजेस हैपन ड्यू टू योगी मॉडल। आज का यूपी यही है मायावती जी का जंगल राज। मायावती के जंगल राज से काफी आगे बढ़ चुका है। तो आए इसके एक एक पहलू को गौर से समझते हैं। यूपी बिहार की सड़कों के लिए एक खास बात बोली जाती है कि यहाँ की सड़कों पर गाड़ी चलाना मतलब रोड पे नहीं बल्कि गड्ढों पे गाड़ी चलाना। लेकिन योगी आदित्यनाथ का फोकस सबसे पहले यही गया। आज यूपी बिहार में आपको गड्ढे नहीं बल्कि हाईवेज और एक्सप्रेसवेज देखने को मिलेंगे। यही नहीं, ललितपुर, सागर, लखनऊ प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश पे 4,428 करोड़ रुपीज खर्च किए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का दूसरा फोकस है इंटरसिटी ट्रैवलिंग पे। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यूपी के 12 शहरों में मेट्रो डेवलप की जाएगी और इस साल अयोध्या का पहला एयरपोर्ट भी बस बन के तैयार है। इन प्रोजेक्ट्स पे ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। इन सब के बाद गवर्नमेंट का अगला फोकस है हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना और यूपी में रिलीजियस हब्स के थ्रू टूरिज्म बढ़ाना। यूपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, जो कि सभी रिलीजियस प्लेसेस को रीडेवलप करके वहाँ काम करके उन्हें टूरिज्म स्पॉट्स में कन्वर्ट करेगी। योगी आदित्यनाथ यूपी को टेम्पल इकोनॉमी पे चलाना चाहते हैं, उसकी धरोहर बचा के। अब यूपी में इतने डेवलपमेंट और चेंजेस होने के बाद सवाल ये आता है कि इससे किस फैक्टर को ज्यादा फायदा हो रहा है। ग्रोथ इन सेक्टर्स। एक सबसे मेजर और बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है रिलीजियस प्लेसेस पे, जिसकी वजह से अयोध्या के रिलीजियस इकोनॉमी में बूस्ट आया है। अगर आप हेल्थ सेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे अब नीति आयोग के हिसाब से यूपी अब टॉप 3 सेक्टर में, और ये भी साफ साफ देखा जा सकता है कि योगी जी बाकी सब स्टेट्स के मुकाबले अब उसके हेल्थ सेक्टर में ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा, अब आपको यूपी में ये भी देखने को मिलेगा कि अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया जा रहा है। पहले जहाँ गुजरात जैसे शहरों में इन्वेस्टमेंट किया जाता था, अब वहीं सभी इन्वेस्टमेंट यूपी में भी हो रहे हैं। इसलिए लास्ट ईयर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। योगी जी का ग्रोथ का एजेंडा है 5 मेन सेक्टर पे फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, क्राइम को कम करना और टेम्पल इकोनॉमी को बढ़ाना। इसके बाद लास्ट सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का। उत्तर प्रदेश रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ 33.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग। आएंगे तो योगी ही। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा। लेकिन अब ये सब जानने के बाद ये सवाल तो आपके मन में आता ही होगा कि एक्चुअली में योगी जी यूपी को रूल करने के केपेबल है भी कि नहीं, या फिर ये सब एक इंटरनेट का हाइप है और फिर से यूपी के साथ पहले जैसा हाल होगा। यूपी की हालत अब पहले से बेहतर हो रही है, हॉस्पिटल को सुधारा जा रहा है एंड रोड बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा सेक्टर है जिस पे अभी तक ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, वो है एजुकेशन सेक्टर। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन योगी जी इनमें से अभी
तक एक ही सेक्टर को इम्प्रूव कर पाए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अब बेटर हो चुके हैं। गुंडा राज है वो क्या कम हुआ है कि और बढ़ गया है कि वैसे ही है जैसे का था? अरे भैया कम हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा स्वच्छ हो गया माहौल, और जो चीज की सुविधा नहीं थी वो सुविधा हमको मिल रही है, और आगे भी चल के हमको उम्मीद है कि उनसे रेप केसेस भी इनकाउंटर की खुली छूट भी दे दी गई। सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी लाल टोपी वालों की, और योगी जी जब से आए हैं तब से बहुत बढ़िया है। क्राइम तो बहुत कम है। अब वहाँ बाहुबली राज नहीं बल्कि पुलिस राज वापस स्थापित किया गया है। लेकिन क्या इन सब की मदद से यूपी एक इतना बड़ा स्टेट बन पाएगा कि वो बाकी मेट्रो सिटीज की तरह डेवलप हो पाए? ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। रही बात योगी जी की, तो उन्होंने अपने बचपन से ही अयोध्या के लिए नींव रखनी चालू कर दी थी जब वो राम मंदिर मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए अपने घर छोड़ने वाले थे। बाकी देखा जाए तो योगी जी केपेबल है कि नहीं, वो तो आप सभी को मालूम है कि वो कितने केपेबल है। और इसी के साथ मैंने अभी रिसेंटली डार्क साइड ऑफ दुबई के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है, जिस पे अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सैटरडे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 5 स्टार आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहेगा। थैंक यू।